क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे भारत लिमिटेड ने 2 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपये ईच वाले इशू किए हैं, जिस पे 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 5 रुपये अलॉटमेंट पे और फर्स्ट और फाइनल कॉल पे 2 रुपये देना था। लेकिन 3 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है, यानी कि हमने 2 लाख इक्विटी शेयर इशू किया था, लेकिन एप्लीकेशन हमको ज़्यादा के लिए आ गया, 3 लाख शेयर्स के लिए आ गया। तो हमने जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है उसको हम अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट कर देंगे। बजाज, जिसके पास 3,000 शेयर था, वो अलॉटमेंट और कॉल का पैसा देने में असमर्थ था, यानी कि वो हमको पैसा नहीं दे पाया अलॉटमेंट और कॉल का। तो उसके जो शेयर्स हैं वो फॉरफिट कर लिए गए, यानी कि हरण कर लिए गए। आउट ऑफ हिज फॉरफिटेड शेयर 2,500 शेयर वर री इशूड, यानी कि 3,000 शेयर था उसका, 3,000 शेयर हमने उसका हरण कर लिया, फॉरफिट कर लिया, लेकिन उसमें से सिर्फ 2,500 शेयर ही हमने री इशू किया है, वो भी 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जो कि 10 रुपये का था, यानी कि डिस्काउंट पे री इशू किया है। तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा, तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेंगे। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ अमाउंट, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट का। एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की एंट्री करेंगे, तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे। 3 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए थे, एप्लीकेशन मनी 3 रुपये था, तो 3 लाख इंटू 3 करेंगे तो 9 लाख रुपये आ जाएगा। इसके बाद एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट करने की एंट्री करेंगे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट करेंगे। अब हमने क्योंकि 2 लाख शेयर इशू किए थे, तो 2 लाख इंटू 3 करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन मनी 3 है, तो यहाँ पे 6 लाख रुपए आ जाएगा। लेकिन अलॉटमेंट के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा शेयर कितना बचा है? 1 लाख ही, क्योंकि 3 लाख आया है और 2 लाख के लिए हमने किया था, तो 1 लाख एक्स्ट्रा बचा, तो 1 लाख इंटू 3 करेंगे तो 3 लाख आ जाएगा। जोड़ने पर यहाँ पे 9 लाख रुपये शेयर एप्लीकेशन में जाएगा। इसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, तो अलॉटमेंट का ड्यू होने का एंट्री होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। 2 लाख शेयर था, अलॉटमेंट मनी था 5 रुपये, इंटू करेंगे तो 10 लाख रुपए आ जाएगा। फिर हम अलॉटमेंट मनी रिसीव होने की एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे क्योंकि जो मिस्टर बजाज थे वो पैसा नहीं दिए हैं, तो कॉल इन एरर भी है, तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर कॉल इन एरर अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट। अब यहाँ हमको सबसे पहले वर्किंग नोट देखना होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्योंकि प्रोराटा अलॉट हुआ है, इसलिए हमको देखना होगा कि मिस्टर बजाज ने कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया था और उनको कितने शेयर अलॉट हुए हैं। तो सबसे पहले हमको जो एप्लीकेशन मिला है वो 3 लाख शेयर का मिला है, लेकिन हमने इशू किया था 2 लाख, तो 3 लाख अपॉन 2 लाख करेंगे, इनटू मिस्टर बजाज को हमने अलॉट किया है 3 लाख शेयर, 3,000 शेयर। तो ये अपन काटेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा 3,000, इंटू करके जब डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा 4,500 शेयर, यानी कि जो मिस्टर बजाज थे उन्होंने 4,500 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया था। तो जब वो फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन दिए होंगे तो एप्लीकेशन मनी भी पे किए होंगे, तो यहाँ पे 4,500 इंटू एप्लीकेशन मनी था 3 रुपीज़, इसलिए 3 से इंटू करेंगे, यानी कि वो 13,500 रुपये वो दे चुके थे एप्लीकेशन के टाइम पे। बट हमने उनको सिर्फ 4,500 के लिए उन्होंने आवेदन किया था, पर हमने उन्हें सिर्फ 3,000 शेयर ही दिए। तो यहाँ पे हम इंटू करेंगे 3,000 इंटू 3, क्योंकि एप्लीकेशन मनी 3 था, यानी कि ये हो जाएगा 9,000 रुपये। तो जब हम 13,000 में से 13,500 जो पैसा उन्होंने दिया, लेकिन उनको देना कितना था? 9,000 रुपये, तो 13,500 में से जब अपन 9,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 4,500, यानी कि 4,500 रुपये जो है वो मिस्टर बजाज का हमारे पास एडवांस जमा है पहले से। अब हम यहाँ पे निकालेंगे कि 3,000 शेयर और अलॉटमेंट मनी कितना है उनका? 5 रुपये, तो 3,000 इंटू 5 करेंगे तो आ जाएगा 15,000, यानी कि अलॉटमेंट के टाइम पे उनको वो हमको देते 15,000 रुपये, लेकिन क्योंकि हमारे पास उनका पहले से 4,500 रुपये जमा है, तो हम 15,000 में से 4,500 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10,500 रुपये, यानी कि अलॉटमेंट के टाइम पे वो हमको 10,500 रुपये दिए होते। तो यहाँ पे हम जब कॉल इन एरर की एंट्री करेंगे तो 10,500 लिखेंगे कॉल इन एरर में, क्योंकि वो हमको 10,500 देने वाले थे और ये 10 लाख रुपए था। 10 लाख में से हमने अलॉटमेंट मनी पहले ही एडवांस में प्रोराटा के टाइम पे एडजस्ट किया था 3 लाख, तो 10 लाख में से 3 लाख माइनस करेंगे तो 7 लाख रुपए हमारा शेयर अलॉटमेंट में आ जाएगा। फिर 7 लाख में से 10,500 माइनस करेंगे तो 6,89,500 जो है वो हमारा बैंक अकाउंट में आ जाएगा। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव ड्यू होने की एंट्री करेंगे, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल होगा। यहाँ पे हम 2 लाख इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 लाख रुपए। इसके बाद फिर हम फाइनल कॉल मनी रिसीव होने की एंट्री करेंगे। यहाँ पे भी कॉल इन एरर था, क्योंकि मिस्टर बजाज ने कॉल का पैसा भी नहीं दिया है, तो बैंक अकाउंट डीआर कॉल इन एरर अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये होगा। तो फाइनल कॉल मनी 4 लाख था, इसलिए हमने यहाँ पे 4 लाख लिखा। फिर उनका जो शेयर था वो 3,000 शेयर था और जो कॉल मनी है वो 2 रुपये है,
तो हम 3,000 इंटू 2 करेंगे तो 6,000 रुपये आ जाएगा। 4 लाख में से 6,000 माइनस करेंगे तो 3,94,000 हमारा बैंक में जाएगा। इसके बाद इनके शेयर का फॉरफिट किया गया है, तो हम फॉरफिचर की एंट्री करेंगे। तो ये होगा हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू शेयर फॉरफिचर टू कॉल इन एरर, या फिर यहाँ पे वो एप्लीकेशन का पैसा वो हमें दिए हैं सिर्फ, तो यहाँ पे हम शेयर एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो शेयर था वो मिस्टर बजाज का 3,000 शेयर था, 10 रुपये वाला था, इसलिए 3,000 इंटू 10 करेंगे तो 30,000 आ जाएगा। इसके बाद अलॉटमेंट के टाइम पे कॉल इन एरर था 10,500 का, और फर्स्ट कॉल के टाइम पे था 6,000 का। तो 10,500 और 6,000 दोनों कॉल इन एरर को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16,500 का कॉल इन एरर। फिर जब हम 30,000 में से 16,500 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 13,500 हमारा शेयर फॉरफिचर में आ जाएगा। इसके बाद हमें मिस्टर बजाज का जो 3,000 शेयर था ये हमने फॉरफिट कर लिया। अब इसके बाद हमको इसके रीइशू का एंट्री करना है। अब 3,000 में से 2,500 शेयर ही रीइशू किए गए हैं, उसमें से भी जो 10 रुपये का शेयर था उसको 8 रुपये पे रीइशू किया गया है। तो यहाँ पे हम डिस्काउंट पे रीइशू की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट DR शेयर फॉरफिचर अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे क्योंकि हमने 2,500 ही शेयर इशू किए हैं, वो भी 8 रुपये पे, इसलिए 2,500 इंटू 8 करेंगे तो 20,000 आएगा। फिर 10 रुपये का था वो शेयर, तो यहाँ पे 10 रुपये के शेयर को हमने 8 रुपये में इशू किया, यानी कि 2 रुपये का डिस्काउंट है, इसलिए फॉरफिचर में हम 2,500 इंटू 2 करेंगे डिस्काउंट वाला पैसा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5,000 रुपये। 20,000 और 5,000 को जोड़ने पे 25,000 रुपये हमारा शेयर कैपिटल में आएगा। फिर जब भी हम ये रीइशू की एंट्री करते हैं तो साथ में हमको कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री करनी होती है, यानी कि ट्रांसफ़र करने की एंट्री। तो ये हो जाएगा हमारा शेयर फॉरफिचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ पर क्योंकि मिस्टर बजाज का जो 3,000 शेयर था उसको उसमें से हमने सिर्फ 2,500 ही शेयर रीइशू किए हैं, बाकी का 500 इशू नहीं किया, इसलिए यहाँ पे हमको निकालना होगा यहाँ फॉरफिचर 2,500 शेयर का बस, कि कितना कैपिटल रिजर्व में सिर्फ 2,500 का ही जो यहाँ पे, क्योंकि मिस्टर बजाज के जो 3,000 शेयर हमने फॉरफिट किए थे उसमें सिर्फ 2,500 ही शेयर हम रीइशू कर रहे हैं, बाकी का 500 नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 2,500 शेयर के लिए कैपिटल रिजर्व में हमें कितना ट्रांसफ़र करना है, अमाउंट क्या निकालना है। तो हम यहाँ पे इंटू करेंगे 13,500 रुपये टोटल उसका फॉरफिट किया शेयर को, उस टाइम पे उसका फॉरफिचर अकाउंट में गया था। इसमें हम इंटू करेंगे 2,500 शेयर डिवाइड बाय 3,000 शेयर, तो हमारा आ जाएगा 11,250 रुपये। अब यहाँ पे हमको मालूम था कि जो ये मतलब कि ये जो अब हमारा अमाउंट आया 11,250 रुपये, ये हमारा 2,500 शेयर के लिए आया है। इसको हम इसमें से हम माइनस करेंगे जो हमने रीइशू के टाइम पे हमको फॉरफिट हुआ है। तो रीइशू के टाइम पे हमारा फॉरफिचर था 5,000 का, तो माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 6,250 रुपये, यही हमारा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो ये अमाउंट हमने यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में लिखा, यही हमारा सॉल्यूशन होगा।